हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए, शदीद अलील थे, तबीयत मुबारक में कमज़ोरी आ गई, कुछ खाने को दिल नहीं करता था। घर वाले बार बार कहते कुछ खा लीजिए, कुछ खा लीजिए, नहीं खाते थे। बिल आखिर हज़रत नाफे आपके गुलाम थे, उनसे कहने लगे कहीं से मछली मिल जाए ना, थोड़ी सी मैं खाऊंगा। तो कहते हैं मैं सारे मदीने में ढूंढता रहा, मछली ना मिली। अगले दिन भी ढूंढी तो ना मिली, तीसरे दिन भी ढूंढी तो ना मिली। तो फरमाने लगे यार बस छोटी सी ख्वाहिश है, कोई फर्ज नहीं मिलती तो रहने दे। कहते हैं चौथे दिन मछली मिल गई, मैं 1.5 दिनार की मछली लाया। ला के हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जो मछली रखी, तो आपने लुकमा रोटी का तोड़ा था, मछली को लगाने लगे कि दरवाजे पे फकीर ने आके आवाज दी कुछ खाने को दो। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने रोक लिया और हंसे। कई दफा दे हम भी देते हैं, पर हमारा चेहरा देखने वाला होता है, इतने हम गुस्से में होते हैं, दे देते हैं, लेकिन जो छिलवटें होती है ना चेहरे वाली, वो गिनी नहीं जाती। हंसे, फरमाया देखो मेरा अल्लाह कितना करीम है, वो मुझे बचाना चाहता, उठा बार दिया जाके। तो खादिम अब हुक्म का पाबंद था, वो लैतोला अल्लाह तो कर नहीं सकता था, वो गया और जाके दे आया। फकीर जब सारे मोहल्ले से आटा इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर एक जगह जाके बेचते भी हैं। दे आया, वो 2 गलियां आगे गुजरा तो मैं पीछे दौड़ा गया। मैंने कहा सच बता, खानी है कि बेचनी है? वो कहने लगा जो भी सबब लग जाए कर जाऊंगा, आपने दे जो दी है। तो कहते हैं मैंने उसे कहा कि ये 1.5 दिनार की मैंने खरीदी थी, अगर तू 2 दिनार की मुझे बेच दे तो आजकल मछली मदीने में मिल नहीं रही, तो मैं अपने आका को दे दूंगा, वो यही खाएंगे, बीमार है। तो कहने लगा जी बिस्मिल्लाह, मुझे क्या एतराज है, 2 दिनार मिल रहे हैं, 1.5 की मछली, और 1.5 की भी किसी ने नहीं खरीदनी थी, अब तो पक गई। फरमाते मैंने 2 दिनार उसको थमाए, वो मछली उससे खरीदी और खरीद करके मैं लाया। ला के हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के सामने दोबारा रखी। तो फरमाया ये कैसे आ गई? मैंने कहा हुजूर 1.5 की खरीदी थी और फिर फकीर को दे दी, अब उसी से मैं 2 दिनार की खरीद के लाया हूँ, आप कबूल फरमाएं। तो फरमाने लगे तुमने अच्छा नहीं किया, अब इस तरह करो 2 दिनार भी उसे दे और मछली भी वापस दे आओ। अर्ज की हुजूर क्यों? फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा? हुजूर पढ़ा है। फरमाया रब फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम भलाई को उस वक्त पहुंचोगे जब अपनी प्यारी चीज राह खुदा में खर्च करोगे। इमाम गजाली ने लिखा है, फरमाने लगे दे आ। तो वो हजरत नाफे कहते हैं मैं देने गया, दे के वापस आया तो कुछ परेशान था, क्योंकि मुझे भी 4 दिन हो गए थे ना तलाश करते, थोड़ी थोड़ी तबीयत में मायूसी थी कि इतनी मेहनत से मैंने लाया और आपने वापस कर दी। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने मुझे करीब बिठाया, फिर मुझे थपकी दी, फरमाने लगे पुत्र मैंने वैसे भी कभी झूठ नहीं बोला और आजकल तो मैं वैसे ही बीमार हूँ, टाइम ही नहीं, वक्त ही नहीं, मौका ही नहीं झूठ बोलने का। मैं तुझे सच बताऊं, मुझे मछली खा के इतना सुकून नहीं होना था जितनी अल्लाह के रास्ते में खैरात खा के मुझे सुकून हुआ। तो तुझे तो मेरी राहत से गर्ज है ना कि मुझे राहत कैसे होती है, तो मुझे सुकून मिला है राह खुदा में दे। मैं नफसानी ख्वाहिश पूरी कर लेता तो ये मेरा नफ्स कल फिर मुझसे मछली मांगता, परसों कहता नहीं छोटे गोश्त की यखनी भी चाहिए। हम लोग उलझ गए हैं, बहुत बड़े कैदी हैं अपने आप के, बड़े कैदी, सारा दिन अपनी ख्वाहिशात की तकमील में भागे रहते हैं। बड़े बड़े सोने नौजवान, मैं उन पर तनकीद नहीं करता, मुझे उन पर तरस आता है। जब मैं रात के अंधेरों में उन्हें टेलीफोन लेके चौकों में खड़े देखता हूँ तो मुझे रहम आता है। मैं कहता हूँ देखो नफ्स की ख्वाहिश के पीछे ये क्या मसलन, आखिर क्या है इसमें? एक औरत के पीछे तबाह कर लिया अपने आप को, यानी ज्यादा से ये कोई मकसूद है? ये कोई मकसद हयात है जिसको मकसद बना लिया है? मेरे अजीज बात को समझ लें, इतना खूबसूरत आदमी है और इतना उसका ऊंचा कद काठ है, और क्या किसके पीछे ये भागा हुआ है? बड़ा समझदार, दानश्वर, अक्लमंद आदमी, जी रूह बंदा, लेकिन उसका स्टेटस आप ये मुलाजा करें कि वो 20-40 हज़ार की खातिर झूठ बोलता है, धोखा देता है, फरेब और फ्रॉड करता है। हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे इस तरह भागते हैं कि हम असल से रह जाते हैं। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात? थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके इनकी बातें कम माने। वो जरूरी तो नहीं ना कि सवेरे नाश्ता बाजार से अपनी मर्जी का तगड़ा किया है, बाजार से ला के पूड़ियां चने बेहतरीन खाए, और पूड़ियां चने अभी खाए नहीं, शापर में डाले हुए हैं, और वो लेके अभी आ रहा है तो साथ ही रास्ते से
गोश्त भी छोटा अच्छा लगा तो 2 किलो वो भी ले आया कि पूड़ियाँ चने खाऊंगा और दोपहर के लिए गोश्त पकाऊंगा। वो पहले ये तो खा ले साहब, इससे तो निजात पा ले। ये पता नहीं हजम होता है कि कुछ और करता है तेरे साथ, लेकिन वो गोश्त भी साथ ले आया। यानी टेबल पे, नाश्ते के टेबल पर बैठ के फैसला हो रहा होता है कि हमने क्या खाना है, हमने किधर जाना है। संगियो याद रखो, बातों को समझो और गौर करो। ये थोड़ा थोड़ा करके जब हम छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे ना, छुटकारा हासिल करने की, कई जगह से, किसी जगह से अगर आपको तंबी होती है ना, तंबी, उसमें भी बड़ा मजा आता है। उसमें भी बड़ा, हमारे एक बुजुर्ग थे, तो एक दिन ना मैं गया तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़े सुकून में हूँ। मैंने कहा जी वो क्या हुआ? कहने लगे मैं अपने आप को बड़ा पीर साहब समझने लग गया था। तो एक वापडा के किसी आदमी से काम था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि पीर साहब उसको टेलीफोन कर दें, सुना है आपका अकीदतमंद है। मैंने उस बंदे को टेलीफोन किया तो कहता पीर साहब मैं इज्जत आपकी बड़ी करता हूँ पर यह काम नहीं हो सकता। कहते जब उसने मुझे कहा ना तो कुछ भी नहीं, तो मुझे बड़ा मजा आया, वरना मेरा तो नफ्स फूल गया था। मैं तो समझता था कि जो मैं कहता हूँ वैसे ही हो जाता है। कहते उसने थोड़ा सा ना मुझे लेवल में किया है, मुझे मजा आया। ये लोग ना अपने ऊपर बोझ डालते थे, ये थोड़ा थोड़ा पीछे हटते थे, ये समझते थे कि इस तरह तो हमारी तकमील रह जाएगी। सुबह से शाम तक अगर इसी नफ्स की बातें मानते रहेंगे तो खराबी करेगा। दौलत का नशा है भाई, दौलत इकट्ठी करने वाला किसी जगह सैर नहीं होता। हुस्न का नशा है, हुस्न का नशा है। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जो तेरी बेटी को खूबसूरत समझ के उसके साथ निकाह करने थे उसे बेटी ना देना। हजरत जी क्यों? फरमाया हुस्न तो थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाएगा, फिर वो इसकी कदर नहीं करेगा, वो तो कहीं और मुंह मारता फिरेगा। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेटी खूबसूरत थी। एक नौजवान कहने लगा मेरा निकाह कर दें। आप फरमाने लगे पुत्र तो 1 महीने के बाद आना, कर दूंगा। बड़ी मोटी ताजी खूबसूरत साहिबजादी। तो हजरत ने उसे दवाई खिलाई, उसे पखाने लग गए। जो पखाना करती एक मटके में संभाल देते। थोड़ा वक्त गुजरा तो वो हड्डियों का पिंजर बन गई। महीने भर में दस्त इतने आए कि कमजोर हो गई। तो अबू बकर शिबली 1 महीने के बाद नौजवान को बुलाया, फरमाया इधर आ तेरा निकाह करूं। बच्ची दिखाई तो वो कमजोर बिस्तर पे पड़ी। फरमाया शादी कर? कहने लगा इससे नहीं मैंने करनी। फरमाया ये वही है? कहने लगा जी नहीं। फरमाया तू तो कहता था मुझे इश्क है, किधर गया तेरा इश्क? कहने लगा हजरत साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? फरमाया इधर आ। फिर वो मटका जिसमें गंद रखा था वहां ले गए। फरमाने लगे तेरा इसके साथ इश्क था, ये तेरा इश्क। फरमाया इसे तो मैं 4 दिन रोटी खिलाऊंगा फिर तंदुरुस्त हो जाएगी, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तू मेरी बेटी से प्यार करता है या उसके चेहरे पे आने वाली कुछ वक्त के लिए सुर्खी से प्यार करता है, उस लाली से प्यार करता है जो जवानी के वक्त बच्चों और बच्चियों पे आती है। किस चीज के दिल दादा? यानी क्या मतलब? नफ्स की गुलामी, सरासर गुलामी। और पलट पलट के और बड़े बड़े सियाने बंदे छोटी सी ख्वाहिश के लिए। बड़ा समझदार आदमी, बड़ा सियाना बंदा। मैं एक बड़े बुजुर्ग आलिम थे, मैं एक दफा मिलने गया तो पाए पका रहे थे, खुद पाए पका रहे थे। तो वो बड़े प्यार की बात होती है ना जी। तो तामत बांधी हुई और बड़ी जनाब खस्ता हाली और वो पाए पका रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हजरत जी पाए तो किसी और ने भी पका लेने थे, आप बुखारी लेके बैठते, चलो मेरी तरह का कोई बंदा आपसे इस्तेफादा भी कर लेता। अब पाए आप लाएंगे, फिर पकाएंगे, फिर आप खाएंगे, तो ये तो 24 घंटे आप किसी काम में गुजर जाएंगे। तो ये एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए, मैं किसी चीज को हराम नहीं कह रहा। कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है सिर्फ उसकी तफसीर आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। हमारी ख्वाहिशात माँ पालती है, आपको नहीं पता कितने दुख सहती है। मैं उन माओं को जानता हूं जो बेटे के हिस्सों की मार भी उसके अब्बे से खाती हैं, मार खाती हैं वो। एक खातून एक कान से सुनता नहीं, मेरे पास एक दफा आई, कहने लगी सट लग गई सी, कोई दुआ कर दें या कोई वजीफा पर, डॉक्टर कहते हैं ठीक नहीं हो सकते। मैंने कहा बाजी सही बताओ मसला क्या है? कहने नहीं कुछ भी नहीं, मसला क्या होना है, पुत्र गलत निकल आया है, उसका बाप रोज मारता है, आज मैं आगे गई हूं तो उसने एक थप्पड़ मेरे कान पे मार दिए, पर्दा फट गया। माँ मार खाती है, लेकिन वो पुत्र जिसको बड़ी मेहनत से पाला है वो जवान होता है तो अम्मा से कहता है तुझे छोड़ देना है, पर जिस लड़की से मेरा टेलीफोन पे राब्ता है उसे नहीं मैंने छोड़ना, वो नहीं छूट सकती। हर शय कुचल जाता है वो। अम्मा कभी लेट के रात को सोचती है कि ये तो मेरी कुल कमाई थी,
میں تو آج بھی اس کے حصے کے تھپڑ اپنی گالوں پہ برداشت کر رہی ہوں، تو یہ کدھر گیا؟ اردشیر نام کا بادشاہ تھا۔ حضرت محدث ابن الجوزی آج سے کچھ 700 سال پہلے لکھتے ہیں، اردشیر بادشاہ بڑا خوبصورت تھا، جوان تھا، بڑا عقل مند تھا۔ اس نے اس طرح کی قریب کی ساری ریاستوں پہ قبضہ کر لیا، بڑا عقل مند زیرک تھا، قبضہ ہو گیا۔ ایک بادشاہ بڑا سخت تھا، اس کے ساتھ جب پنجہ آزمائی ہوئی تو اردشیر کہتا ہے اس پہ میرا قبضہ نہیں ہو رہا تھا، اور جب ہم نے ساری ریاستوں نے مل کے اس پر حملہ کیا تو ایک قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گیا۔ اردشیر بڑا خوبصورت آدمی تھا، بڑا سمجھدار تھا، تو وہ بادشاہ قلعہ بند ہو گیا، اس نے کہا نکلنا ہی نہیں۔ اب وہ اندر بند ہے، یک بارگی حملہ کیا تو وہ بڑا قلعہ تھا، اس میں بند ہو گیا۔ اس بادشاہ کی نا جس پر حملہ کیا، اس کی بیٹی اچانک ایک دن قلعے کی دیوار پہ چڑھی تو اردشیر کے حسن و جمال کو دیکھا تو عاشق ہو گئی، اور اپنے ہی باپ کے خلاف اسے کہنے لگی کہ اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے نا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں حملہ کرنے کا۔ اس نے کہا میرا وعدہ رہا، تو رستہ بتا۔ اس نے رستہ بتایا اس لڑکی نے، اور بادشاہ نے حملہ کیا تو اس کا باپ قتل کیا، اس علاقے پہ قبضہ کیا شادی کے وعدے پر۔ ہاں نفسانی خواہش بندے کو اندھا کر دیتی، نہیں سمجھ آتی اس کو میں کدھر جانا ہے، اندھا کر دیتی۔ حملہ کیا، اور جب اس لڑکی کو لے کے آیا نا اپنے محل میں، تو پہلے دن شادی کی پہلی رات تھی، تو بستر بچھایا کنیز نے، تو وہ کبھی کروٹ ادھر بدلتی کبھی ادھر بدلتی، تو بادشاہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہنے لگی بستر میں کچھ ہے، مجھے تکلیف دے رہی۔ اس نے چراغ جلائے اور جب بستر اٹھایا تو ایک اتنا سا دھاگا نکلا۔ دھاگے سے عموماً تکلیف نہیں ہوتی، تو اس نے کہا تو اتنی نرم و نازک ہے کہ دھاگا؟ کہنے لگی میرا باپ نا میرے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا کہ روز میرا بستر بھی خود بچھاتا تھا، اور اس نے آلہ رکھا ہوا تھا، وہ ناپتا تھا کہ کوئی پایا اونچا نیچا تو نہیں، میری بیٹی کا بیلنس سوتے وقت خراب نہ ہو جائے، اور میرے لیے گوشت اور کپڑے بھی خود پسند کر کے لاتا تھا، کھانے پینے کا خود خیال کرتا تھا۔ اردشیر کہنے لگا اچھا وہ اتنا پیار کرتا تھا، اور پھر تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگا بلاؤ کنیزوں کو بلایا، فرمایا اس کو اٹھاؤ اور جلاد کے پاس لے جاؤ، اسے کہو کہ اس کے بال ایک گھوڑے کے ساتھ باندھے، پیر دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھے، اور ایک گھوڑا ادھر بھگا دے، کدھر بھگا دے۔ یہ جس کے باپ نے اتنا پیار کیا، یہ نفس کی اتنی غلام ہے کہ اس کی وفادار نہیں رہی تو میری وفادار کیسے بنے گی؟ اس نے اتنے نازوں سے پالا کہ دھاگا اسے برداشت نہیں۔ او یارو یاد رکھو، اگر نفس کی غلامی کرو اور بڑے وفاداروں کو چھوڑ کے غلامی کرو تو پھر کہو وفادار مل جائیں،